हेलो गाइस, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज मैं अपनी मेरी खुद की एक कहानी बताने वाला हूँ आपको। तो उसमें डायरेक्टर भी मैं हूँ, एक्टर भी मैं हूँ और सब कुछ मेरी पूरी टीम ही मैं हूँ, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, ये सब सच्ची बातें हैं और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई मेरी ऑडियंस को कोई भी मेरे बारे में गलत फहमी ना हो, इसलिए ये सब बता रहा हूँ। ओके, तो इसके बारे में कोई भी बातें ना हो, तो ऐसे ही मैं आशा रखता हूँ। तो ये कहानी दरअसल शुरू होती है 6 सितंबर 1985 में, जब हुआ एक पुलिस वाले के घर में एक नन्ही सी बेटी का जन्म, एक नन्ही सी गुड़िया का जन्म हुआ। तो ये दरअसल थी मेरी माँ। ओके, तो थे वो गरीब। तो उसमें से मेरी मम्मी के थोड़े बहुत सपने पूरे हुए। मेरी मम्मी के सपने थे बहुत बड़े, तो वो सपने अगर आगे चल के सच हो, इसीलिए मेरे दादा ने उनकी शादी एक अच्छे घराने वाले घर में कर दी। तो वहाँ तो मम्मी एकदम सही जा रही थी ज़िंदगी। 1 साल हुआ, मैं आ गया बराबर करीबन 2005 में। उसके बाद कुछ नहीं, और आगे चली या चली गई। तो हर किसी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है कि उसके द्वारा वो उनकी या उनके साथ जुड़ी हुई लोगों की लाइफ बदतर हो जाती है। तो वैसे ही मेरी मम्मी की लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। तो उस समय मेरे दादा ने लिया था संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो फिर घर की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। सारा कारोबार मेरे बड़े पापा के हाथ में था। सच बोलो तो बड़े पापा कारोबार संभाल ना पाए, अच्छी तरह संभाला भी कुछ सालों, बट होता है कि कुछ गलत हो जाता है तो सारा कारोबार बंद हो गया। उसके बाद हो गया घर का बंटवारा। घर के बंटवारे के बाद हम ऊपर रहने लगे, वो लोग नीचे रहने लगे। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे मम्मी पापा ने मुझे भेज दिया गाँव, यानी शहर में। तो करीबन 6 साल तक मैं वहीं पे रहा, मेरे मामा के घर पे। तो उसके बाद करीबन 12 साल की उम्र में मुझे वापस मैं यहाँ पे आ गया अपने गांव मटी। तो वहाँ पे भी अच्छी लाइफ चल रही थी मामा के घर पे। तो फिर मैंने सोचा कितने दिन तक मामा के घर पे रहा जाए, तो मेरी ज़िद थी यहाँ पे आने की, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद 3 साल तक अप डाउन किया, बस में जाता था और बस में ही वापस आता था। तो ये सब हुआ 3 साल, 10वीं पास हुआ। उसके बाद लॉकडाउन लग गया 15 साल की उम्र में। तो लॉकडाउन लग गया तो लगा रहा। तो उस समय में मेरे पापा जो थे वो साधारण आदमी थे। जितना वो उस टाइम पे जितने लोग एक महीने में कमाते थे या एक दिन में जो कमाता था जो इंसान, उस टाइम पे उतनी तो हमारी मंथली सैलरी थी। अगर समझ लो एक आदमी की एक दिन की कमाई 1000 रुपये थी, तो उस टाइम पे वो हमारी मंथली सैलरी आती थी मेरे पापा की। तो बहुत मुश्किल से चल पाता था। तो मैं मेरे पापा के साथ रिपेयरिंग काम में चला गया। वहाँ पे घर घंटी, ओवन, वॉशिंग मशीन वो सब रिपेयर कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे में इतने टैलेंट है, इतना सब कुछ है, तो मैं क्यों उसके साथ आगे नहीं चल सकता था। तो मेरी मम्मी से जो सपना पूरा ना हुआ, वो मेरे में देख रहे थे कि ये कुछ ना कुछ करेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ भी तो कर लेगा, इतना तो उन पे भी भरोसा था बराबर। तो उस टाइम पे मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया उसी लेवल पे लॉकडाउन में, अमेज़ॉन इसी सेल का। तो मुझे लगा कि कंपनी अच्छी है, ऐसा फ़ोन आते थे उसके, तो ऐसा सुनाता था कि इतना कमीशन मिलता, कमीशन बेस वर्क था
जिसमें कुछ 300 रुपये की अगर हम खरीदी करवाए सामने वाले को तो मुझे कुछ 120 रुपये तक का कमीशन मिलता था बराबर। तो उस टाइम पे कुछ ना समझ नहीं आता था, तो भी मैंने अपने दम पे ले ली। मतलब उसके लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया वो लेने के लिए। मैंने 10,620 रुपये में वो ली थी बराबर। लेकिन उसका पैसा मैंने तो पे कर लिया, मतलब मैंने भी पे नहीं किया, वो मेरी एक फूई की लड़की थी, उसके क्रेडिट कार्ड से मैंने लिया था वो पैसा बराबर। कल ही उसका फ़ोन आया था, 6,720 रुपये अभी भी देने बाकी है उसके। तो मतलब पैसे के लिए फ़ोन आया था, तो अभी तक मैंने दिए नहीं है। तो ऐसे मतलब वो बिज़नेस चला, अच्छा कमाया भी मैंने कुछ टाइम तक, कुछ 5-6 हज़ार रुपये कमा लिया मैंने उससे। पर वो उसके बाद चलना ही बंद हो गया क्योंकि कस्टमर ख़त्म हो गए। तो कस्टमर ख़त्म हो गए और कंपनी ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बदल दी। जो चीज़ 300 रुपये के ऊपर मुझे कमीशन मिलता था वही उसने 600 रुपये के ऊपर कर दिया। तो फिर आगे अभी बिज़नेस कैसे करना चाहिए वो मुझे अभी पता नहीं था। तो मतलब अभी भी वो बिज़नेस चल रहा है, पर उसका कस्टमर आए तो फिर उसका अर्निंग होता है। और वो उसका क्रेडिट कार्ड का EMI कुछ मंथली 530 के आसपास था। तो कुछ समय तक मैंने दिया, बीच में गैप पड़ गया, उसके बाद मैंने फिर से दिया पैसा, बट उसके बाद दिया ही नहीं गया। तो उसके बाद बीच में 1 साल हो गया, तो मैंने एडमिशन लिया था साइंस में, लेकिन पैसों की कमी के कारण 60,000 फ़ी मेरे घर से हो नहीं पाई। तो मौसी लोग और वो सब ने कहा कि ले ले कॉमर्स, अभी तेरे से नहीं होगा, कॉलेज में नहीं होगा। तो वही मैंने ले लिया कॉमर्स, क्या करें, मतलब उनके आधार पे ही मुझे चलना मतलब पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना पैसा था ना कुछ था। तो फिर वही एक थे जो हमें आगे भी मदद कर सके, तो अगर वो जो बोले वही हमें करना पड़ेगा, ऐसा था। तो उसके बाद मैंने कॉमर्स ले लिया। जो बोलते हैं कि नहीं आ रहा, लेकिन तो भी मैंने वो किया आगे, तो उतना हो गया। उसके बाद कॉमर्स ले लिया बराबर, मुझे उसमें दिमाग चलता नहीं था। वही उसी जगह पे साइंस में बोलूँ तो मेरे सभी में अच्छे कम से कम 95 समथिंग कुछ परसेंटेज आए थे मेरे। 6 महीने मैंने 11वीं में 6 महीने साइंस लिया था, तो उसमें कुछ 95 जैसे परसेंटेज आए थे 6 महीने के रिजल्ट में। उसके बाद मैंने कॉमर्स किया, तो कॉमर्स में 11th में सच बताऊँ तो पास आउट हो गया। मतलब उसमें भी मैंने ट्यूशन लिए 6 महीने, तो उसके बेसिस पे मैं पास आउट हो गया कॉमर्स में भी। और उस टाइम पे ना जो 11वीं मतलब 12वीं के बीच में मैं अमेज़ोन के बारकोड लगाने जाता था। मतलब शॉप होती थी, उस पे जो हम फ़ोन से पेटीएम, गूगल पे जो भी करते हैं उस वो करके मैं मतलब चलाता था। तो उसमें भी अच्छा खासा चला, लेकिन कंपनी फ्रॉड निकली। 50,000 रुपये मैंने कमा लिए थे बराबर। उस 50,000 से फुई की लड़की का पेमेंट कर दूंगा, वही सोच के आगे चला। पर वो कंपनी फ्रॉड निकली, तो पैसा नहीं मिला हमको। 50,000 से ऊपर की मैंने अर्निंग कर ली थी, लेकिन पैसा नहीं मिला। वही अमेज़ोन का ही कर रहा था मैं। इसमें अमेज़ोन कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, बट उसकी बेसिस पे ईजी सेल भी एक कंपनी है बराबर। और उसके साथ ही जो SK एंटरप्राइज में वर्क कर रहा था वो भी एक कंपनी है, वो भी फ्रॉड निकली, पेमेंट नहीं किया। तो उस टाइम पे फिर और मेरा इसका प्रेशर ज़्यादा ही बढ़ गया। तो अभी आगे करना क्या है, कैसे करें, अभी हम आगे कैसे बढ़े, वही समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम पे मतलब मुझे स्टडी पे भी फोकस करना है, फैमिली पे भी फोकस करना है, और उसी टाइम पे मुझे बिज़नेस पे भी फोकस करना है, क्योंकि अर्निंग्स नहीं है, मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है, क्या किया जाए। तो उस टाइम पे फिर मैंने आई थिंक उसी बीच मैंने ये यूट्यूब चैनल, ये नहीं उसके आगे और एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो व्लॉग डालना स्टार्ट किए, अभी व्लॉग डालना स्टार्ट किए। तो मतलब वही था कि मौसी के पास सब में सब्सक्राइब कर दिया था मैंने, चैनल व्यूज़ आए इसलिए। तो सब में सब्सक्राइब, तो मौसी ने देख लिया एक व्लॉग, तो चिल्लाने लगे क्यों कर रहा है ऐसा। लेकिन मुझ में तो बहुत ही सवार था,
तो मैं कर रहा था, थोड़ा करने लग गया, फिर उसके बाद बंद करवा दिया उन्होंने। तो फिर मुझे फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी थी तो मैंने बंद कर दिया। उस टाइम पे उनका ही सुन लिया मैंने। तो उसके बाद मैंने और एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया, करीबन 2 महीने में और एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया। नंदुरबार का व्लॉग बनाया, वही सब चलने लग गया। तो उसमें मेरा साथ ना मेरे और एक मौसी का लड़का था, वो देने लग गया मेरे साथ, थोड़ा बहुत उसने साथ लिया। तो उसके साथ मैंने व्लॉगिंग की। उसके बाद यही चैनल है वो। तो बीच में और एक चैनल था मेरा जिस पे मैं स्पॉन्सरशिप के वीडियो डालता रहता था। एक वेबसाइट थी, वहाँ पे फ्री में स्पॉन्सरशिप मिल रही थी तो उसके वीडियो डालता था, बट वहाँ पे से भी पेमेंट नहीं आता था। तो फिर वो भी मैंने बंद कर दिया। और ये चैनल थी जिस पे मैंने कोई आशा ही नहीं रखी थी कि भाई कुछ करूँगा इस चैनल पे आगे बढ़ के, मतलब कुछ होगा। तो इस चैनल पे मेरी कोई अर्निंग है नहीं, बराबर अभी तक थोड़ा बहुत है, उसके ज़्यादा नहीं है। तो इसी चैनल पे थोड़ा अच्छा आने लग गया, तो यही चैनल स्टार्ट रही। उसके बाद तो मेरी लाइफ से मुझे ये पता चलता है कि मैं कभी सक्सेस नहीं हुआ पर सफल ज़रूर हुआ, बराबर। कि जो मैं चाहता था कि मुझे अर्निंग हो, वो तो मुझे अर्निंग मिली नहीं, लेकिन वो चीज़ मैंने करके दिखा दी। मतलब कभी सक्सेस नहीं हुआ लेकिन सफल ज़रूर हुआ। मुझे कभी सक्सेस मिली नहीं लेकिन सफलता ज़रूर मिली है। तो मेरी लाइफ से तो यही। और इतना सारा सच मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि एक्चुअली इस पॉइंट पे ना अभी 2-4 दिनों के पहले पता चला कि मेरी मॉम को कैंसर से इफ़ेक्टेड है। तो इसी बेस फिर अभी भी मुझे क्या है पता है कि हॉस्टल का एडमिशन करवाना है, मेरा BCA का एडमिशन करवाना है, मुझे मेरी मॉम का ध्यान भी रखना है, उनको भी थोड़ी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, सब कुछ एक सेट करके चलना पड़ रहा है। तो इस बीच मतलब बहुत इतना ना इधर वैसा हो रहा हूँ मैं। अभी भी मैंने 3-4 फॉर्म भर के रखे हैं, तो ऐसा है मेरी अभी भी पोजीशन। तो ऐसा तो रहेगा और इसे मैं फेस कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। तो मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी रिसर्च चल रही है और इसमें फंस गया अभी। तो इसके लिए मेरे व्लॉग्स है वो इसके वजह से मैं ब्रेक डाउन हो रहा हूँ और इसके वजह से नहीं आ रहे। तो यही मेरी एक कहानी है। अगर मैंने तो बोला ही है मैं सक्सेस हूँ ही नहीं, लेकिन मैं सफल हूँ। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकता। और मेरा कोई इतना दोस्त भी नहीं है, अच्छा मेरा छोटा भाई है, किससे शेयर करूँ। तो मेरे पास मेरी ऑडियंस है, मैं उनसे ही शेयर कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी है बहुत है मेरे पास ऑडियंस, मुझे हर चीज़ में अच्छा लगता है कि है मेरी ऑडियंस और इतनी ही काफ़ी है। ओके, तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, यही आशा है मेरी आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और कल से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे और आज भी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, नो डाउट ऑफ। ओके, तो इतना मोटिवेशन के बाद मैं ये वीडियो बनाना, वरना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सब बताने की हिम्मत नहीं होती फेल होने के बाद भी। और मैं अभी सक्सेस नहीं हुआ तो भी ये बता रहा हूँ। तो मतलब मेरे में इतनी हिम्मत तो है कि मैं अपनी फेल लाइफ भी किसी को बता सकता हूँ। ओके, और मैं सक्सेस होऊंगा एक दिन, वो तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, बराबर। और उसके लिए मैं जी जान लगा दूँगा। ओके, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर सक्सेस होऊंगा। तो थैंक यू।